ग्रेट एमू वॉर, जब ऑस्ट्रेलिया आर्मी ने पक्षियों के सामने टेके घुटने। साल था 1932। दुनिया भी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के असर से जूझ ही रही थी कि ऑस्ट्रेलिया आर्मी के सामने ऐसी समस्या आई जिसने इतिहास रच दिया। हजारों एमू पक्षी खेतों में घुस गए। ये कोई छोटे मोटे पक्षी नहीं थे, बल्कि एक एमू करीब 6 फीट तक लंबा हो सकता था और बेहद तेज दौड़ सकता था। हजारों की संख्या में ये पक्षी किसानों के खेतों में जा घुसे, जिसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे अजीब सेनाई कहानियों में से एक, ऑस्ट्रेलिया का एमू युद्ध। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीन उपलब्ध करवाई। इनमें से कई लोगों ने वहां गेहूं की खेती शुरू की, लेकिन यह इलाका आसान नहीं था। जलवायु कठिन थी, सूखे की समस्या थी और फिर आया ग्रेट डिप्रेशन। गेहूं की कीमतों और किसान की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ गया। ऐसे में किसान अपनी फसल बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उगाने वाले इलाके की तरफ आने लगे। उन्हें चाहिए था पानी और खाना, और किसानों के खेतों में दोनों ही चीजें मौजूद थी। हजारों पक्षियों के झुंड खेतों में पहुंच रहे थे। वो फसल खाते, पानी के स्रोतों तक पहुंचते और कई जगहों पर बाढ़ को भी नुकसान पहुंचाते। किसानों को डर था कि अगर यही चलता रहा तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए किसानों ने सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसानों की मांग थी कि सरकार एमू से निपटने में मदद करे। उस वक्त के ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री जॉर्ज पियर्स ने सेनाएं मदद देने की मंजूरी दी। सेना को भेजा गया। कमांड की जिम्मेदारी मिली मेजर GPWA मेरेडिथ को। उनके साथ 2 सैनिक थे, 2 लिवाइस मशीन गन्स थी और करीब 10,000 राउंड गोलियां। यानी ऑस्ट्रेलिया सेना कुछ ही दिनों में मामला खत्म कर सकती थी। लेकिन उन्हें ये शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएंगे। पहली भिड़ंत नवंबर 1932। सैनिक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कैंपेन इलाके में पहुंचे। वहां उन्हें करीब 50 एमू का एक झुंड दिखाई दिया। सैनिकों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एमू को खतरा महसूस हुआ, वो अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। और यही सबसे बड़ी समस्या थी कि वो झुंड में नहीं बल्कि छोटे छोटे समूहों में बट गए थे। सैनिकों को निशाना लगाने में मुश्किल हुई। फिर आया 4 नवंबर का दिन। सैनिकों को खबर मिली कि करीब 1000 एमू एक पानी के स्रोत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार सेना ने घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई। सैनिक इंतजार करने लगे। एमू करीब आए और फिर मशीन गनों से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में एक मशीन गन जाम हो गई। करीब 12 पक्षियों के मारे जाने के बाद बाकी एमू वहां से भाग निकले। अब सैनिक समझ गए थे कि यह काम इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद सेना ने अलग अलग तरीके आजमाए। कभी पानी के स्रोतों के पास घात लगाई गई, तो कभी किसानों के साथ मिलकर पक्षियों को एक दिशा में ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन सभी नाकाम रही। अखबारों में सेना का मजाक बनने लगा था, और अब ये सिर्फ सेनाएं अभियान नहीं रह गया था, क्योंकि अखबारों में इस अभियान की पूरी खबरें आने लगी थी और सरकार के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेना पर सवाल उठने लगे कि जब सेना हजारों एमू के खिलाफ मशीन गन लेकर गई थी, तो फिर भी सफलता इतनी कम क्यों थी। सवालों के घेरे के बीच कुछ समय के लिए सैनिकों को वापस बुला लिया गया, लेकिन किसानों ने फिर दबाव डाला। नवंबर के मध्य में सेनाएं अभियान दोबारा शुरू हुआ, जिसके बाद मेजर मेरेडिथ ने गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1986 एमू की पुष्टि की गई कि वो मारे गए थे, जबकि उन्होंने करीब 2500 घायल पक्षियों की बाद में मौत होने का भी अनुमान लगाया। लेकिन इन आंकड़ों का दूसरा हिस्सा विवादित है और इतिहासकार इसे पूरी तरह विश्वसनीय नहीं मानते। यानी ये कहना सही नहीं होगा कि सेना ने निश्चित रूप से 3500 एमू मार गिराए थे। जो आंकड़ा ज्यादा ठोस माना जाता है वह लगभग 1986 कंफर्म्ड किल्स और करीब 9860 राउंड्स फायर का है। अब सोचिए कि लगभग 10,000 गोलियां चली और करीब 1000 कंफर्म्ड किल्स, और फिर भी सेना वापस चली गई। दिसंबर 1932 में मेजर मेरेडिथ और उनकी टीम को वापस बुला लिया गया।
सेनाएं अभियान ने एमू की समस्या को खत्म नहीं किया था और यही वजह है कि बाद में इस घटना को मजाकिया अंदाज में एमू वॉर कहा जाने लगा। असल में ये कोई औपचारिक युद्ध नहीं था, लेकिन इतिहास में ये नाम इतना मशहूर हुआ कि आज पूरी दुनिया इसे ग्रेट एमू वॉर के नाम से जानती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।